हेलो एवरीवन, मैं मोनिका। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल इग्नू BSc क्लासेस विद मोनिका। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी के जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है, जो कि हेल्ड हुआ था दिसंबर 2021 के अंदर। और इसका सब्जेक्ट कोड है BEVAE 181। टाइम लिमिट देखी जाए तो इसकी 2 आवर्स है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का जो इसका पेपर है, ठीक है। और जो पेपर है ये आपको मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो है इसके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें जो है 4 ऑप्शन होंगे। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको चूज़ करना है। और इसके लिए जो है आपको OMR शीट मिलेगी, जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ पर जो है OMR शीट में जो है आप उसे फिल कर देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने कंपल्सरी हैं। 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है, और मल्टीपल बेस्ड होंगे। सो इस वीडियो में हम जो है इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के बेसिस पर जो है हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ क्रॉपफील्ड, ठीक है। सेकंड है हु कॉइन्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म। इसका आंसर है ल्यूसीन फेबर। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसका आंसर है, थर्ड का आंसर है सेकंड, ठीक है, लाइफ ऑन एयर। फोर्थ क्या पूछा गया है, होल्डिंग मीटिंग इन अ रिमोट लोकेशन टू मिनिमाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीड्यूरल इनइक्वालिटी। इसका आंसर है सेकंड, प्रोसीड्यूरल इनइक्वालिटी। अगला हम फिफ्थ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज टुवर्ड्स नेचर वॉज प्रपोज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ डोमिनेशन। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो है पहला, जो कि है बायोसेंट्रिज्म, ठीक है। अब सिक्स्थ क्या बताया गया है, द मेन सेंटर ऑफ ENVIS इज लोकेटेड एट। इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में जो है ENVIS का जो है मेन सेंटर लोकेट करता है, ठीक है। अगला हम जो हिंदी मीडियम उसमें इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। सॉरी, इंग्लिश मीडियम हमने देखा है, अब हम हिंदी मीडियम में बात कर लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन जो है हिंदी में रिपीट हो रखी हैं। तो जो हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। तो इसका आंसर है खेती, ठीक है, खेत जो है इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि संभावनावाद शब्द किसने दिया है। तो संभावनावाद शब्द जो है ल्यूसियन फेवर ने दिया है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ल्यूसियन फेवर ने जो है संभावनावाद शब्द दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य विकास के 17 लक्षणों में से नहीं है। तो वायु में जीवन, सेकंड जो है इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट हम फोर्थ देख लेते हैं, जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों में बैठक आयोजित करना डैश का उदाहरण। तो इसका जो है सही आंसर जो है दैट इज सेकंड वन, कार्यविधिक असमानता, ठीक है। फिफ्थ में क्या पूछा गया है, प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से किस एक विचार को पितृसत्तात्मक सर्चस्व प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो इसका जो आंसर है, फिफ्थ का आंसर है वो है पहला, जैव केंद्रवाद जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला हम सिक्स देख लेते हैं, ENVIS का मुख्य केंद्र स्थित है, कहाँ पर है, इसका जो केंद्र स्थित है वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के अंदर जो है इसका जो है मुख्य केंद्र जो है स्थित है, ठीक है। इतना हो गया। अब अगला हम सेवन्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, इसका आंसर है हर्बीवोरस, ठीक है। एट्थ की बात कर लेते हैं, द फॉलोइंग कंपोनेंट सल्फेट इन वाटर, एसिड रेन एंड द फॉसिल फ्यूल आर पार्ट ऑफ द, ये किसके पार्ट है। तो एट्थ का सही आंसर है फोर्थ, सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट हम नाइन्थ की बात कर लेते हैं, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेज इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। 10th की बात करें, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी जो है लॉस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इज दैट क्लियर। अब अगला जो है 11th क्वेश्चन है, उसमें क्या बताया गया है, एट ग्लोबल लेवल द रीजन मोस्ट प्रोन टू नेचुरल कैलेमाइट्स इज। तो इसका जो आंसर है वो है सेकेंड वन, एशिया,
ठीक है। 12th में क्या बताया गया है, along the following factories which is not in a ताज ट्रेपेजिज्म जोन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड वन, मथुरा शुगर फैक्ट्री। अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं इनके आंसर्स। तो वही है, प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। तो 7th का आंसर यहाँ पर फर्स्ट है, ठीक है। 8th है, दिए गए घटक पानी में सल्फेट, अम्लीय वर्षण तथा जीवाश्म ईंधन किसके भाग हैं। तो इसके अंदर जो 8th का जो आंसर है वो है फोर्थ वन, अवसादी चक्र। नेक्स्ट 9th क्या दिया गया है, परिस्थिति अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। 9th का आंसर है वो है फर्स्ट, चरम समुदाय। 10th यहाँ क्या दिया गया है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का हवास किसके रूप में होता है। तो इसका जो है आंसर है फर्स्ट, ऊष्मीय ऊर्जा के, ठीक है, हीट एनर्जी के रूप में होता है। 11th अब देख लेते हैं। 11th का जो है, विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवण है। तो इसका जो 11th का जो है आंसर है वो है एशिया। निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज ट्रेपेजियम जोन में नहीं है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ थर्ड, मथुरा शक्कर फैक्ट्री। अब 13 देख लेते हैं। साइलेंट वैली इज़ द नैरो वैली ऑफ डैश रिवर। तो इसका आंसर है कुंती। द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 800 BC वॉज अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन, इसका आंसर है। 15 देख लेते हैं। द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैव, ठीक है। 15 का जो आंसर है वो है फोर्थ वन, ट्रीज ऑफ 40 to 50 मीटर्स हाई विथ थिन एंड ब्रॉड लीव्स, ठीक है। अब 16 का क्या बताया गया है, इन इंडिया टीक एंड बैम्बू आर कॉमन इन, जो है ज़्यादातर कॉमन होते हैं। इसका आंसर जो है वो है फोर्थ, सॉरी उसका आंसर जो है फर्स्ट है। 16 का आंसर फर्स्ट है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ 17 देख लेते हैं। 17 में क्या बताया गया है, इन इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द बायोमास पीक्स इन द पीरियड बिटवीन। अब 17 का आंसर जो है वो है सितंबर टू अक्टूबर। 18th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज। तो 18th का जो आंसर है वो है फोर्थ, रिवर। अगला हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में रिपीट हो रखे हैं। साइलेंट वैली डैश नदी की संकरी घाटी है, ठीक है। 13th का जो हम आंसर है वो है कुंती। 800 BC के करीब विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी होती है, 5 मिलियन। अब 15th है, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, ठीक है। पतली और चौड़ी पत्ती वाले 40 से 50 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष। 16th है, भारत में टीक और बांस के पेड़ साधारणतया पाए जाते हैं, कहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो 16th का आंसर है उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में। 17 देख लेते हैं। भारतीय घास थल पारितंत्र में जीव सहती अपनी चरम सीमा पर इस अवधि में होती है, ठीक है। 17th का जो आंसर है वो है थर्ड, सितंबर से अक्टूबर तक, ठीक है। लॉटिक अल्वनीय जलीय पारितंत्र का उदाहरण है। 18th जो है क्वेश्चन उसका जो है सही आंसर है वो है नदी, ठीक है, फोर्थ। अब अगला हम 19th देख सकते हैं। तो 19th क्या है, इंसेक्टिसाइड्स पर्टिकुलरली DDT लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स की पॉपुलेशन में जो है रिडक्शन कर देती है, ठीक है। अब 20 का क्या बताया गया है, स्टडी रिहेबिलिटेशंस ऑफ द ग्रेट इंडियन राइनोसोरस वॉज हैम्पर्ड बिकॉज। अब इसका आंसर क्या है, 20 का जो आंसर है वो है थर्ड, ठीक है। अब 21st देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द प्रॉब्लम ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज इज लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू। 21st का जो आंसर है वो है फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है इन्वेसिव स्पीसीज में जो है प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब क्या है 22nd का क्या है, एलियन स्पीसीज विच इज़ नॉन टू कॉज अ स्किन एलर्जी इज। इसका जो आंसर है 22 का जो आंसर है वो है थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। Which one of the following is not a criterion for
डिजाइनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो 23rd का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 4th वन। ठीक है, अब 24th में क्या पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स। ठीक है, 24th का जो आंसर आएगा वो आएगा 4th, डाइवर्सिटी ऑफ एंड इन लिविंग नेचर। अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है कि कीटनाशकों विशेष रूप से DDT के आबादी में कमी की किस में होती है, ज़्यादातर जो है चिड़ियों में होती है। ठीक है, अब विशाल भारतीय गैंडे का स्थायी पुनर्वास बाधित हुआ है। तो सेकंड जो भी 20th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 3rd। ठीक है, आक्रामक प्रजातियों की समस्या बढ़ेगी जलवायु बदलाव के कारण। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट, 21st का आंसर है फर्स्ट। ठीक है, जलवायु बदलाव के कारण। अब 22nd का जो आंसर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विदेशी प्रजाति जो त्वचा की एलर्जी पैदा करती है उसमें जो है इसका आंसर है 22nd का आंसर करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 3rd। ठीक है, अब 23rd क्वेश्चन में क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए एक मानदंड नहीं है। 23rd का जो है करेक्ट आंसर है वो है 4th। अब यहाँ 24th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4th, जैव प्रकृति की और जैव प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता। ठीक है, 25th देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट। तो इसका आंसर है 2nd। ठीक है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल्स। 26th क्वेश्चन क्या है, द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक्स एंड रिवर इज़। ठीक है, तो 26th का जो है रन ऑफ। नेक्स्ट 27th क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर रेड सॉइल्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इट इज़ गुड फॉर क्रॉप ऑफ कॉटन, राइस एंड ग्राउंडनट्स। नेक्स्ट 28th देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, एन एक्वीफर इज़, इसका सही आंसर है 2nd, अ लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच वाटर परकोलेट्स डाउन। 29th द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एल्कलाइन सॉइल इज़ टू अप्लाई। 29th का करेक्ट आंसर है 4th, जिप्सम। 30th क्वेश्चन क्या दिया गया, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोर्स कैन एनर्जी बी हार्नेस्ड यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सन। अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु केवल पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है। तो 25th का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है 2nd, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल में। ठीक है, झीलों और नदियों में जल का मुख्य स्रोत है। 26th का आंसर है 2nd। अब 27th में निम्नलिखित में से कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है। 27th का जो आंसर जो करेक्ट है वो है 4th वन, यह कपास, चावल और मूंगफली की खेती के लिए अच्छी होती है। अब 28th में क्या पूछा गया है, एक जल भर होता है। 28th के जो करेक्ट आंसर है वो है पत्थरों की वह परत जिसमें होकर जल नीचे अंत स्रावित होता है। ठीक है, 29th में क्या बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्षारीय मृदा के सबसे प्रभावी उपचार के लिए निम्नलिखित का उपयोग करना चाहिए। तो 29th का जो आंसर है वो है 4th, जिप्सम। ठीक है, और 30th जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, निम्नलिखित स्तोत्रों के प्रकारों में से किससे ऊर्जा प्रकाश वोल्टीय सेलों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो 30th का जो है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य के द्वारा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 31st जो है, इसमें क्या है, द फर्स्ट वेव टाइडल एनर्जी प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 2nd। ठीक है, 32nd में क्या है, द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़। ठीक है, कौन सी जहाँ पर जो है कोयला ज़्यादा बनाया जाता है, तो सबसे जो प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है जहाँ पर कोयला बनता है, दैट इज़ चाइना। ठीक है,
अगला देख लेते हैं 33 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्स ऑफ द प्लांट एट अ गिविंग लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर है इसका सही उत्तर फर्स्ट वन, बायोफिजिकल कैपेसिटी। 34th में क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो 34th का जो सही आंसर है वो है वाटर वेपर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो 35th का आंसर जो है वो है UVB इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। भारत में पहली तरंग ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है 31st का वो है सेकंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला पदार्थ देश का चीन। वह अधिकतम जनसंख्या जिसके प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। 33 का जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट वन। ठीक है, अब 34th में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान देती है। तो 34th का आंसर है जलवाष्प। ठीक है, अब जो है 35th में देख लेते हैं। पराबैंगनी विकिरण यानी कि UV के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो उत्तर है वो है सेकंड, UVB ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। ठीक है, अब 36 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्किन कैंसर, ठीक है, इन ह्यूमंस। अब कौन सी जो है स्किन कैंसर जो है कॉज करती है। तो 36 का जो आंसर है वो है UV रेडिएशन, यानी कि UV रेडिएशन के द्वारा जो है स्किन कैंसर कॉज होता है। ठीक है, स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट जो है वो ह्यूमंस के अंदर कॉज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, 37 का आंसर है वो है फर्स्ट, ओजोन। ठीक है, 38 के अंदर जो द स्टेटमेंट लेवल ऑफ RSPM इज़, ठीक है, इसका जो है 38 का आंसर है 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 39th क्वेश्चन क्या है, द क्योटो प्रोटोकॉल डील विद विच इन्वायरमेंटल इशू। 39th का जो है वो है फर्स्ट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ हाई। तो 40th का है सेकंड, एंडेमिज्म। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है। ठीक है, तो इसका 36 का जो आंसर है का आंसर है वो है सेकंड, यानी कि पराबैंगनी विकिरण के द्वारा यूवी रेडिएशन के द्वारा होते हैं। ठीक है, और 37 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। 37 का आंसर है दैट इज़ ओजोन, यानी कि फर्स्ट वन। RSPM का सामान्य स्तर डैश होता है। तो 28 का सही आंसर है 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। किस पर्यावरणीय विषय को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। तो 39 का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वन, ग्रीन हाउस गैसों का विष्कासन। ठीक है, वहीं 40 का जो आपको 40वां क्वेश्चन पूछा गया वो है हॉटस्पॉट उच्च डैश के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो 40 का जो सही उत्तर है वो है स्थानीयता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 41। What is the main aim of the 1987 Amendment of the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981? तो 41 का सही उत्तर है पहला, to enable an integrated approach to environmental problems। 42nd क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 42 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द फॉरेस्ट यानी कि कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर है थर्ड, 1980। 43 क्वेश्चन क्या है, विच कन्वेंशन टुक अप द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर्स। तो 43 का सही उत्तर है फर्स्ट वन। ठीक है, अब 44 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट रिसाइक्लेबल वेस्ट। तो 44 का सही उत्तर यहाँ पर आ जाता है थर्ड,
मेडिकल वेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, तो 45th का सही उत्तर है थर्ड वन, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। 41 का जो है वो क्या पूछा गया है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के 1987 के संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो है 41 का सही उत्तर है फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका 42 का सही उत्तर है 1980 के अंदर। किस सम्मेलन में ओजोन परत की सुरक्षा को शामिल किया गया, ठीक है। 43 का जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, वियना सम्मेलन में। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है, ठीक है। तो 44 का सही उत्तर है थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है, तो 45 का सही उत्तर है थर्ड, अपशिष्ट उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस वेस्ट, तो 46 का सही उत्तर है फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट, इंडिया हैज 6 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट, 48 का सही उत्तर है फॉर प्रोवाइडिंग एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। 49th यहाँ पे क्या बताया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो 49 का सही है उत्तर जो है वो है थर्ड, एनिमल हाइड्स एंड बोन्स। 5th क्या पूछा गया है, द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है वेस्ट बंगाल। अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट के निपटान का तरीका नहीं है, तो 46 का सही उत्तर यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट, ठीक है। अब अगला क्या पूछा गया है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो 47 का सही उत्तर है फर्स्ट, भारत में 6 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। 48 अगर देख लेते हैं तो उसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वन के परिस्थिति महत्व का निरूपण नहीं करता है, 48 का जो सही उत्तर है वो है फोर्थ। नेक्स्ट 49 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो 49 का सही आंसर है जानवरों की खाल और हड्डियाँ। जो 50वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्यों ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किया है, तो इसका जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसके जो है हमने टोटल जो है 50 क्वेश्चन थे और सारे जो है आंसर के द्वारा जो है हमने स्टडी कर ली है। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।